चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला ने कैग की रिपोर्ट आने पर सरकार पर धावा बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार हाउस में कोई मुद्दा उठाने में इतनी आसानी नहीं होती, लेकिन कैग की रिपोर्ट आने के बाद अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है। यह सरकार व अधिकारियों की मिलीभगत है। सरकार सिर्फ दावा और दिखावा करती है। हरियाणा की जनता को हजारों करोड़ का चूना लग रहा है, वही जनता को गुमराह भी किया जा रहा है। देखिए कैसे कुमारी शैलजा ने सरकार के कामों को लेकर सरकार को सुनाई खरी खरी। हरियाणा में सीएजी की रिपोर्ट आई है अवैध खनन के बारे में, और कितना हरियाणा सरकार का मतलब है हरियाणा की जनता, जो हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा है। ये खुद सीएजी की रिपोर्ट कह रही है किस तरह से चूना लगा। डिटेल में उन्होंने बताया है हमें बहुत से मुद्दे हैं जुड़े हुए, एक के बाद एक। ट्रांसपोर्ट की भी अगर हम बात करें, इस इतने बड़े माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की हो, कोई ठोस कार्रवाई सामने करके दिखाई हो हरियाणा की जनता, या आपकी सरकार बिल्कुल फेल है, टोटल फेलियर है आपका और आपके प्रशासन का, कि आपको ये दिख नहीं रहा ये सारी बातें जो सीएजी ने पॉइंट आउट की, या फिर आप जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं मिलीभगत है या संरक्षण है आपकी सरकार के लोगों का, आपके अधिकारियों का। पीछे कुछ बात हुई, 2-4 चंद अफसरों का नाम लेकर की कार्रवाई हो रही है। क्या हुआ उसमें आज तक हमें नहीं पता चला। देश की जो लूट है खनन माफिया के द्वारा, वो एक महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, कुछ तथ्य पत्रकार साथियों ने रखे हैं, पर कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए, वो आपके समक्ष रखे। खट्टर सरकार का खनन घोटाला 5000 करोड़ रुपए से अधिक का है सबसे पहले, और मैं अभी आपको तथ्यों के साथ ही साबित करूंगा। खट्टर सरकार में खुली लूट और पूरी छूट से खनन माफिया पनप रहा है। कैग रिपोर्ट ने खट्टर सरकार व खनन ठेकेदारों की मिलीभगत की अब पोल खोल दी है। साथियों, 4 वर्षों से खनन माफिया और मौजूदा भाजपा सरकार का गठजोड़ कई बार उजागर हुआ। कई बार टेलीविजन चैनल्स ने, कई बार समाचार पत्रों ने यह दिखाया कि किस प्रकार से सरकार के खजाने को चूना लगाया जा रहा है। नाजायज पुल बनाकर पूरे यमुनानगर और यमुना नदी के अंदर खनन किया जा रहा है। इस प्रकार से बगैर किसी खनन का ठेका दिए भी खनन माफिया द्वारा खनन किया जा रहा है, और हरियाणा की नदियों का दोहन कर खुलेआम लूट मचाई जा रही है। और कैग रिपोर्ट में इस कई महत्वपूर्ण पहलुओं को, तथ्यों और साक्ष्यों को देखकर उजागर कर दिया है। तो यानी पिछले 4 सालों में ये इस सरकार की हालत है जो कैग की फाइंडिंग्स में आई है। दूसरा पहलू, कैग रिपोर्ट के मुताबिक खट्टर सरकार ने 31 मार्च 2018 तक ठेकेदारों से 1476 करोड़ रुपया वसूल ना करके सरकार के खजाने को चूना लगाया। 1476 करोड़, ये आपने रिपोर्ट भी दिया, दे देंगे आपको, दे देंगे। दूसरा पहलू ये है कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक खनिज ठेकेदारों से 1476 करोड़ रुपया वसूल ना करके सरकार के खजाने को चूना लगाया गया।
हद तो ये भी है कि भाजपा सरकार ने खनिज ठेकेदारों पर असीम कृपा दृष्टि दिखाई। 69 ऐसे ठेकेदार हैं जिनसे किस्त और ब्याज का 1155 करोड़ रुपया वसूला नहीं गया और माइंस एंड मिनरल रिहैबिलिटेशन फंड का 66 करोड़ रुपया वसूला नहीं गया। खट्टर सरकार और खनिज ठेकेदारों की मिलीभगत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। तीसरा पहलू, और वो और ज्यादा चौंकाने वाला है, शैलजा जी ने जब ये रिपोर्ट देखी तो उन्होंने खास तौर से ध्यान इस बारे में मेरा आकर्षित किया। फिर हम दोनों ने बैठकर इसको दोबारा ध्यान से देखा तो ये पहलू समझ में आया। कैग रिपोर्ट में सबसे बड़ा घोटाला ये है कि खट्टर सरकार की नाक के नीचे खनन ठेकेदार दुगने खनिज क्षेत्र, आपतित जितना हुआ उससे दुगने खनिज क्षेत्र में खनिजों का दोहन करते पाए गए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।